राम राम बेसारी बाना आपके अपने चैनल अंजू बुट्टी तक में स्वागत है आपका। आज है ना भाई आप मैं लाइनिंग वाले कमीज की कटिंग बताऊंगी बे, बहुत ध्यान से देखियो। तकरीबन मेरी यह आदत रहा पे हर वीडियो में हर डाउट ने मैं क्लियर करूँ। जो भी हर बहन का डाउट हो कमेंट के द्वारा आ रखा हो या खुद मैं अपनी तरफ से भी यह कोशिश रखूँ कि हर डाउट को क्लियर करा जाए, चाहे वो हार्मोन का है, चाहे चेस्ट, कमर, हिप या बाजू का, कहीं से भी हो या तीरे का हो, मैं कमीज में हर डाउट को क्लियर करते हुए चलती हूँ। तो भी ध्यान से देखा करो वीडियो में, समझा करो कि कहाँ क्या चीज़ किसके बारे में क्या बताया जा रहा है, उसे देखा करो तो ही समझ में आओगी। ध्यान से देखोगे तो देखोगे। मैंने यो लाइनिंग कटिंग कर ली है बेस की। सबसे पहले काम क्या हुआ है, सबसे पहला काम जो है कपड़े को इतना फोल्ड करो जितना भी उस लेडीज का घेरा तैयार करना है, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े को फोल्ड कर लो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो है कि ऊपर फीता रख कर नीचे तक लेंथ कितनी है, जितनी सूट की लेंथ हो ना बहन उतनी इनर की लेंथ ले लो। आधा इंच ऊपर तक दबन में आ जाएगा, 1.5 इंच नीचे तक फोल्ड हो जाएगा, 2 इंच कमीज तो ऊपर तैयार हो जाएगा। 2 इंच आप नीचे तक कमीज की मोरी न फोल्ड करोगे तो उसका अटैच होता चला जाएगा, ना तो वो कम रहे ना ज्यादा रहे, कति बराबर होगा कमीज का। तीसरी बात, तीरा लो कितना लोगे। सबसे पहला स्टेप जो है कमीज में न्यू देखो कि उसका गला किसा है। जिस भी लेडीज का वो नाप है इतने बढ़िया तरीके से बिल्कुल शांति से और एक एक स्टेप बताती जा रही हूँ मैं, आपने ध्यान से देखियो भाई। ये देखो कि उसका गला कैसा है, बैन का है, गोल है, बोट नेक है, कैसा है। अगर बैक से डीप है तो तीरे को कम लो, जितना भी उसका तीरा है उस हिसाब से घटाओ। अगर बैक बिल्कुल कम है, गला 4 का है, 5 का है, 3 का है, 2 का है, तो जितना भी उस मैडम का तीरा है तैयार यहाँ से यहाँ तक उतना ही तीरा लो। 7 का है तो 14 का है तो 7, 15 का है तो 7.5, 7.25, जैसे जिस हिसाब से भी। अगर बैक का गला 2, 3, 4 का है तो 4.5 का तो भी। अगर 5 का है, 6 का है और 7 का है तो तीरा लो 6.5, ठीक। 6.25 कर दो अगर 7.5 का है तो। 8 का है, 8.5 का है तो 6 का तीरा कर दो। ये चीज नोट कर लियो बेबे, पत्ती घनी बढ़िया तरिया एक एक खोल कर बताऊं। अगर 9 का, 9.5 का, 10 का है, 9 का, 9.5 का, 10 का गला है बैग का, तो तीरे ने 5.5 कर दो। 5.5 तो तीरा किसी का कम नहीं करना है, सूट खराब हो जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखने की भी है। एक चीज और बताऊंगी आज, इब मेरे ध्यान आ गई है, वह मैं तीरे की बात चल रही है तो बता दूं। अगर किसी ने स्लीवलेस बनाना है, स्लीवलेस अगर किसी को बनाना है तो जितना भी उस मैडम का तीरा तैयार हो ना, जितना भी उतना ही तीरा ले लो, उतना ही तीरा ले लो। ये जो यहाँ से आप आर्म लोगे ना, उसे आप 1/2 इंच कम लो, और जो आगे की छटाई होती है वो बहुत कम होती है उसमें। आप आगे की छटाई मान ले 1 इंच पकड़ रहे हो, 1/2 इंच पकड़ रहे हो, तो वह बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम होगी आगे की छटाई स्लीवलेस में। ये हो गए हैं। ये बोट नेक पावांगे। अगर बोट नेक है, ये सिर्फ कमीज की शुरुआत चल रही है बहन। अगर गला बोट नेक है तो बोट नेक के गले की जो ब्रोडिंग हो है ना बीच की, जो ब्रोडिंग हो है बीच की, वह 8, 8.5, 9, 10 की भी ले ले है का तो, लेकिन 8, 8.5, 9 बहुत हो जाए है। और वो तीरा के ऊपर लेना है उसका, जितना भी जिसका तीरा हो ना, मान ले किसी का 14 इंच का तीरा है तो हमने उसका 15 का लेना, 7.5 का तीरा लेना है। अगर 15 का है तो हमने उसका 16 का लेना है। 1/2 इंच जिसका भी जितना तीरा तैयार होना उसमें 1/2 इंच और प्लस करना है और जोड़ना है। यो आगे हो गया आपको शायद समझ में। फिर उसमें आर्मोल के ऊपर लेना है बोट नेक में,
जितना भी हमने तीरा लिया है ना उतना ही आर्मोल लेना है, जितना तीरा उतना ही आर्मोल। नोट कर लियो इस चीज में। मैंने गोल गले के बारे में बता दी है, डीप गले के बारे में बता दी है, बैक के छोटे गले के बारे में बता दी है, बोट नेक की बता दी है। ईब आगे हाँ बैन पे और कॉलर पे। बैन और कॉलर अगर किसी का गला बनाना है तो उसमें हम तीरा और आर्मोल कैसे लें, कितना लें। जितना भी हमारा तीरा तैयार है, जितना भी हमारा तैयार है, मान ले किसी का 15 है, 7.5 हो गया, 15 का हाफ, उसमें हाफ और ज्यादा, जैसे बोटनेक में बताएगा हाफ और ज्यादा, मतलब हमारा 15 का तैयार है तो हमने 16 का करना है, 8 का लेना है। वो 8 का तीरा लेवांगे, 8 का आर्मोल लेवांगे तो ये हमारा वो सूट सेट होगा नेक से भी और चेस्ट से भी, वरना सूट सेट नहीं होगा। अगर गला बैंड का है, कॉलर का है तो तीरे को आपको बढ़ा के लेना पड़ेगा। एक पॉइंट और है, तीरे में ही है, वो तीरे से ही रिलेटेड है, इसीलिए मेरे को ध्यान आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज तीरे के ऊपर ही बताऊंगी मैं आपको सारी ये चीजें। अगर सबसे मेन पॉइंट शायद ही किसी ने बताया होगा, आज तक शायद ही किसी को पता होगा, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन शायद ही ये बात कोई बताता है। सबसे जो ज्यादा जरूरी होता है ना, तीरा एक इतना जरूरी हो सूट में, सबसे पहला कदम तीरा है। अगर कमीज में शुरुआत तीरे से ही हो है, अगर तीरा खराब हो गया ना तो पहले से ऊपर से नीचे से सारा बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर बाजू आपकी हाफ है, हाफ बाजू है अगर आपकी, तो भी तीरा कम लिया जाता है। यह चीज आप किसी ने नहीं बताई होगी भाई। अगर बाजू फुल है ना, अगर बाजू फुल है, मान ले किसी ने कह दिया मेरी बाजू 22 की तैयार होनी चाहिए, मेरी 20 की तैयार होनी चाहिए, मेरी 24 की तैयार होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली अगर आपका तीरा 7 का है, 14 का है, तो आपको 14.5 लेना पड़ेगा वो, तो ही आपकी बाजू फुल सेट होंगी। ये सबसे बड़ी बात है, शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। और हाफ बाजू है ना, अगर आपका तीरा बैक का गला डीप है और आपका तीरा 15 का है तो आप 6.5 का ले लो गला, तीरा बिल्कुल सेट होगा। और भी बल्कि आपका डीप नहीं भी है, अगर आपका गला डीप नहीं है और वो फैलेगा नहीं, 4 का या 5 का ही है आपका, तो भी अगर आप तीरे को ½ इंच कम भी ले लोगे ना, चाहे आप तो धोखे से लिया जाए या रील में आप कम ले लोगे कि आपको ज्यादा थोड़ा नहीं, तो भी आपकी बाजू और आपका गला सेट हो जाएगा। अगर आपकी बाजू फुल है, अगर आपका बोट नेक है, अगर आपका बैन है, अगर आपका कॉलर है और आपने तीरा बढ़ा के नहीं लिया, जितना आपका है उसमें ½ इंच इंक्लूड नहीं किया, तो आपका तीरा, आपका सूट में बाजू और तीरा सेट नहीं होंगे बिल्कुल भी प्रॉपर। जो फिटिंग, जो कंफर्टेबल इंसान को होता है ना, बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल, बैन लगने के बाद भी, बोट नेक के बाद भी बिल्कुल वो कंफर्टेबल, वो नहीं होगा। ये शुरुआत थी तीरे की, और आर्मोल इसमें साथ इंक्लूड करके मैंने आपको बताया है। शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लियो। अब देखो, ये जो सूट है मैंने इसकी कटिंग करी है, ये नाप के हिसाब से बताऊंगी वो मैंने कैसे करी है। ये लाइनिंग है, ये कमीज है, बस खाली है इसके ऊपर रख के काटना है, बाकी जो सिस्टम है वो लाइनिंग में ओले है सूट की में। ये देखो बे, पहला तो ले ली मैंने इसकी लेंथ, फोल्ड कराया मैंने, यो फोल्ड के ऊपर कैसे किया ये मैंने, ये देखो, ये यहाँ से इसकी हिप है 39 की तैयार, 39 इसकी हिप तैयार है। 39 मीन्स फोर्थ हिस्सा हो गया, 9.5 बता दूं मैं आपने एक बार फीते में, जो कि मेरी बहन नई सीख रही है, उन्हें नहीं ज्ञान होगा। ये देखो 9.5 के इसके बाद ये जो 2 सूत आगे बड़े वाला डंडा आता है ना, ये 9.5 होता है। 9.5 इसकी हिप है, 1.5 इंच मैंने इसमें प्लस करके ये फोल्ड कर लिया है। टोटल फोल्ड कितना कराया है वो और बता दूंगी मैं आपकी, 12.5 टोटल फोल्ड मैंने इसको 12.5 कर लिया है। फिर ले ली मैंने इसकी लंबाई, इसके कमीज की लंबाई तैयार होनी है 43 की, 43 की इसकी लेंथ तैयार होनी है बहन, 43 ही मैंने इसको लिया है लाइनिंग को, लेंथ हो गया। दूसरी बात, इसका बैक का गला 6.5 इंच का है, आगे का गला 7.5 का। आगे का गला वैसे कोई मायने नहीं रखा अगर तीरा लेने में, या ध्यान दे लियो भी बात है। अगर आप तीरे को ले रहे हो तो आगे का गला कोई मायने नहीं रखेगा, आप 5 का पैर हो, 7 का पैर हो या 10 का पैर हो, बैक मायने रखता है हमेशा, क्योंकि बैक का गला ही खैच मारता है।
आर्मोल पे जो असर दिखाएगा या तीरे पे असर दिखाता है वो बैक का गड़ा ही दिखाता है। दूसरी बात, इसका बैक का गड़ा 6.5 का था तो मैंने इसका तीरा भी 6.5 ही लिया है। हालांकि एक और बात बता दूंगी मैं आपकी, मैं इसका नाप भी दिखा दूंगी आपकी। इसका तीरा है ना, इसका मैं नाप दिखाऊंगी आपकी। इसका जो तीरा है ना वो 16 इंच का तैयार है भाई। देखो एक बार इसका नाप देखो, 15 का तैयार है, सॉरी तीरा। आर्मोल इसके 16 है, ये देखो भाई 15 का तैयार है। तो भी इसका तीरा 15 का तैयार होने के बावजूद भी मैंने इसका 13 का तीरा काटा है। 6.5 के हिसाब से 13 ही हो गया, क्योंकि बैक का गड़ा इसका 6.5 का है भाई। 6.5 मैंने इसका तीरा लिया है और 6.25 मैंने इसका आर्मोल लिया है भाई। 7.25 मैंने इसका आर्मोल लिया है। आपके दिमाग में यह चल रही होगी 7.25 आर्मोल ले लिया। इतने खोल कर इतने अच्छे तरीके से समझाऊं भाई मैं। मेरे हिसाब से जो बंदा मेरी वीडियो ने घने ध्यान से देख लेगा ना, जो सीखना चाहता होगा उसका हर डाउट इसी तरीके क्लियर होगा कि वो सिलाई में मार नहीं खाओगा भाई, कटिंग में तो खासकर नहीं खाओगा। फिनिशिंग आया करे सिलाई की बार बार करे थे, लेकिन कटिंग में मार नहीं खाओगा। दूसरी बात भाई, इसका जो मैंने ये 7.25 लिया है ना, ये मैंने आप माप में दिखा दिया था। 13 तक 15 था भाई। यो जो आर्मोल है ना, यो फीते था ऐसे लिया जा कर, जो नाप है ऐसे, यो जो नाप लिया जा है, यो इस बेबे का 16 है। 16 का आधा हो गया 8, ठीक है भाई। और 7.25 का हो गया, न्यू सोच लो 14 तो थोड़ा कम हो गया, 13.5 तो ऊपर हो गया। तब आप न्यू देखो हमने 16 चाहिए है, तो आप एक बार देख सको हो। इसने मैं रख के दिखा दूंगी। यो देखो 8.5 पाया है वे, 17 पा गया ना मेरा तैयार। 17 पे यो तैयार हो गया है मेरा। अब इसने मैं थोड़ा सा 1/2 इंच आड़े तो दबाऊंगी। देखो मैं क्यों कर दबाऊंगी, यो ध्यान रखिए बात का। यो इतना आड़े तो सिलाई नू जागी वे, अंदर दिया जाएगा यो एक पैर, तो भी उसका 16 परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और इसमें जो मैंने एक पैर की लूजिंग दी है, क्योंकि यो मैंने आपकी नाप के दिखा दिया है, उसका 16 है, यो 16.5 तैयार होगा। वह 1/2 इंच की जो लूजिंग मैंने दी है, यो लाइनिंग वाला सूट है, लाइनिंग वाला सूट है, इसलिए इसमें ना तो परफेक्ट इसने मैं 16 भी तैयार कर दूंगी, 16 भी हो जाएगा यो। लेकिन यो लाइनिंग वाला है, लाइनिंग वाले में 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से नीचे दी चल रहे है वे, सिंपल की अपेक्षा। या नोट करने की बात है वे, सिंपल सूट की अपेक्षा लाइनिंग वाले में 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से नीचे दी चल लगा वे फिटिंग में, तो वो परफेक्ट नॉर्मल सूट की तरह सेट होगा। दूसरी बात या आपका समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर मैं इसने 7 इंच का लेती ना, यो 6.5 लेती, मैं इसने 7 ले लेती, आर्मोल उसका 16 का आ रहा है, तो यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता वे। 18 पहुंचता है सीधा 18 पहुंच जाता उसका हार्मोल। उसके तो 16 तैयार हो गए हार्मोल, 18 ना आप के ऊपर सेट करोगे, सोच के देखो सीधा 2 इंच बढ़ गया, सीधा 2 इंच बढ़ गया। ये सोच के देखो आप। मैं तो मेरी तो इसकी गुड़ाई भी करनी रही है, इसमें भी सेट हो जाएगा वो आधा इंच। मैं इसमें 16 भी तैयार कर दूंगी, वो मैंने बात तो पहले बताई थी। और जो एक ध्यान दियोगे मेरे कमीज में दे लो आप, और की तरह दियो। देखिए जो बिल्कुल यार इकट्ठा होगा, वो मेरे में तो नहीं है, मैं आपने इकट्ठा होया होगा, आपका होता हो देख लियो किसी के में। उसमें जो यो यहाँ लटक जाए है वो कपड़ा, वो रीजन यो है भाई। ये उसने आप सेट भी करोगे तो कितना करोगे, सोच के देखो माइंड में भाई। आपने चीज वह 16 तैयार चाहिए, वह कटिंग होगी आपकी, आपने आर्मोल ज्यादा ले लिया तो वह होगी 18। 2 इंच में कितना सेट करोगे आप, कितना घटाओगे आप? और प्लेट डाल दोगे ना आर्मोल की तो भी सेट ना होगा वह, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मेरा प्लेट पे याद आ गई बे, मैं और बताऊंगी आपकी। जो बंदा या प्लेट आर्मोल वाली डलवा है ना, वह अगर किसी की चेस्ट 38-40 तैयार हो ना, 38 39 मतलब 38 से ऊपर चेस्ट जिसकी है, वही बंदा ये आर्मोल की प्लेट डलवाए तो ही उसको सही सेट होगी, और मतलब अच्छी भी लगेगी, सेट भी होगी। सेट होने का मतलब ये हिस्सा सेट होने के लिए होना भी तो चाहिए। अब बिल्कुल सूखड़ा पतला बंदा है, लेडीज वो बिल्कुल वैसे ही पतली है, तो उसमें क्या सेट होगी वो प्लेट?
वो उस प्लेट का रीजन ये होता है कि वो यहाँ के हिस्से को खत्म करे, सेट करे। वो बंदा है हेल्दी है, थोड़ा बहुत हेल्दी है, और हमने उसका आर्मोल ज्यादा ले लिया, मान ले वो सेट करना पड़ गया, तो वो उस प्लेट तय तो होगा। और वो परफेक्ट जब तो बैठेगी जब उसका चेस्ट होगी, चेस्ट नहीं है, चेस्ट 40 की 38 की नहीं है, तो वो प्लेट डालने का फायदा है क्या होया। सबसे बड़ी नोट करने की बात है वे जिसकी चेस्ट 40 की है 38 की है, उससे ऊपर तो चाहे फिर कितनी है भी हो, तो यह प्लेट डालने का फायदा है। अच्छी भी जब लग गई वो अपनी मर्जी हो, हमें कोई चाहे पैंटा ना पाड़ गया पैर दिया करते चल रहा था फैशन, बोले वो फैशन चल गया गोड्या पता पाड़ गया, तो वह एक अलग बात है, कोई किसा भी फैशन बना ले। दूसरी बात ये ध्यान दियो वे आड़े तो मैंने समझा दिया है, आपका मन ने क्यों कर लिया है, कितना गला था किस हिसाब से, आपका समझ में आ गया होगा। इसमें तीसरी बात आ गई है वे 6.25 पे मैंने आर्मोल ले लिया। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, देखो वे इस मैंने न्यू बनाई है यह वीडियो, क्योंकि नाप है ना जिस बहन का ये नाप है, एक अटपटा सा नाप है, एक तो सिंपल सा नाप होया अगर 40 होगी, 36 कमर होगी, और 11 दूनी 22 हिप होगी, 10 9 11 एक सीधा हिसाब चल पड़ा। मोटे मोटे बौले तो बौले मानस का समझ में आ जाए। एक रियल में जो लेडीज की फिटिंग का जो नाप होया करे वो न्यू चल लिया करे ज्यादा, लेकिन एक आधी आ जा है कि एक लेडीज भी तीसी हो, जिस मेरी बेबे का बाण का बेटी का 9 की 10 की भी चप्पलां है, लेडीज होकर भी 10 नंबर की चप्पलां है, तो वो इस तरीके देगा नाप 20 आ जा है। देखो इसकी चेस्ट भी 39 है, इसके हिप भी 39 है, और कमर इसकी 34 है। देखो सीधा 5 इंच का गैप, 34 और 5 39, इतना तो बेहिसाब अरे आज के पढ़े लगे मैं जो हला लोगी, सीधा 5 इंच का गैप है। यो हिस्सा भी इतना है, यो हिस्सा भी इतना है, बीच में है 34, ठीक। और बिल्कुल इतने गजब की फिटिंग आई है, क्योंकि इसका हमने एक सूट पहला सीम दिया बे, इतनी परफेक्ट फिटिंग आई है ना इसकी, तो इसका सूट सिस्टम ही सा है शरीर का। तो देखो अगर जो इस तरीके का सूट आ जाता, फिटिंग का माप का आप दोनों सूट आ जाता, बिछड़ के खड़े होने की जरूरत को ना। या ले लिया हमने चौथा हिस्सा मतलब 9.5, यो ले लिया 9.5, क्योंकि इसके बैक में प्लेट डलेंगी बे, हाफ इंच जो हमने ज्यादा लिया है ना वो उड़ा एडजस्ट होगा, 1 नंबर की फिटिंग आओगी कमर पे। या भी 9.5 है, 39 है, फिट बैठ गया उसका। सबसे बड़ी बात क्या है, या ऊपर से नीचे थी गोल है, या बेबे हाइट भी कम है, तो इसके चाक बहुत सोच समझ के। सबसे बड़ी बात क्या है, आपने इसके चाक लेना, अगर आपने इसके चाक 1/2 इंच भी आपने इसके ज्यादा बढ़ा दिए ना, नीचे कर दिए ना, हिप पे तो इसका सूट किसी भी हालत में सेट नहीं होगा। हिप पे तो अगर आपने 20 कर दोगे, हिप ने 21 कर दोगे तो भी सेट ना होगा। आपने इसके चाक और की अपेक्षा रियल में इसके जो आ रहे होंगे ना चाक तैयार, उससे भी 1/2 इंच कम लेने पड़ेंगे। मन ने इस बेबे के चाक है ना वे 12.5 पे लिए हैं, 12 तैयार होंगे। इतना बढ़िया सूट फिट तैयार होगा ना, यह चीज नोट करने की हो। हाँ, एक तो बॉडी ने देखा, इतना तो बंदे में न तजुर्बा अपना जरूर बनाना चाहिए कि इसकी बॉडी में वह चीज कितने पकड़े सेट होगी। जब पे सिलाई आओगी ना आएगी नहीं, अगर उस बंदे में यो तजुर्बा नहीं है या चीज नोट करने का, उसके अंदर यो मतलब नॉलेज या उसमें नहीं है, एक हुनर कहते उस चीज ने पकड़ करने का, तो वह बहुत मुश्किल हो जाए उसने वह चीज लेट आओगी। एक बंदे का एक चीज सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाए, एक ना 10 वो पढ़ना पड़े, वो काम हो जाएगा फिर उसकी गल। तो हम उस लेडीज ने देखते ही मैं समझ गई थी हाँ कि इसका मैंने जो ये वाला हिस्सा है चाक वाला 1/2 इंच कम करना पड़ेगा, जो कि इसका तैयार होगा उसमें तभी 1/2 इंच कम करना पड़ेगा, तो इसकी हिप सेट होगी ना, हिप सेट नहीं होगी। यहाँ तक आ गया होगा भाई आपके समझ में। बाकी प्रॉपर लेंथ वेंथ मैंने आपकी बता दी है। ईव इसकी जो देखो, इस बेबे की एक यह चीज देखो, इसकी कमर कम है, तो इसकी जो ऊपर तक मैंने प्लेट का निशान लगाया ना वे, वो मैंने 11.5 पर लाया है। ये देखो 11.5 पैर, ये है इसका चाक का निशान। इसका जो चाक का निशान है ना वे, इससे 1 इंच ऊपर छोड़ी है मैंने यहाँ प्लेट। यह चीज नोट करने की है वे, इससे ऊपर 1 इंच से छोड़ी है मैंने यहाँ, क्योंकि इस लेडीज की कमर में जो झोल है ना, कमर में जो इतना फर्क है 5 इंच का, उसने अगर यह प्लेट मैंने ऊपर छोड़ दी ना तो यह सेट नहीं होने देगी कमीज को। ये प्लेट मैंने ऊपर तय कमर तय लेकर ना, चेस्ट तय इतनी नीचे लेनी है, यो है इसकी कमर का सेंटर।
जो मैंने इसकी बीच वाली प्लेट ली है ना, या कमर तक भी नीचे ली है वे पूरी 1.5 इंच। तो इसका ये प्लेट बैक के इसे ना सेट करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके चाक भी ऊंचे हो गए ना। तो अगर जब मैं इसने प्लेटा थोड़ी सी ऊंची डाल दूंगी ना, तो पीछे से इसका कुर्ता न्यू हिलेगा, वे न्यू सेट ना होगा, इसकी हिप सेट नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसकी हिप सेट करनी। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज गति समझ में आ गई होंगी। वे ईद इसमें क्या है कि मैंने इस कमीज पर रखूंगी, मैं यो इस बेबे का कमीज है, इस कमीज पर रखूंगी तय करके और सेम काट दूंगी, बैक ने भी फ्रंट ने भी। और इसकी प्लाजो पैंट है वे वह और कटिंग करके बताऊंगी मैं आपने। कमीज के डाउट क्लियर हो गए होंगे, तीरे के जो कि मैंने बताए हैं, तीरे और आर्मोल के आपका हर डाउट क्लियर होया होगा। फिर भी नहीं होया होगा वे तो जरूर आप कमेंट करके मेरे तक पूछ लियो, वे जरूर अपनी भावना ना 10 बार बताऊंगी, 20 बार बताऊंगी। मैं कदे बताते हुए नहीं क्या करूँ, कोई मतलब हिचका तो वो बंदा का ना वे जिसने कोई काम नहीं आता होगा, जिस फेस टू फेस होने की हिम्मत भी उस समय होया करे वे, जिसमें न उस चीज का पूरा प्रॉपर ज्ञान होगा। और मैं वे ना अधूरा ज्ञान मैं खुद लिया करूँ, ना अगले ने दिया करूँ, यह मेरी खासियत है। तो ये 27 साल हो गया आजाड़ी थी पहुंची हूँ। तो वे सारी बाणा ना राम राम, वीडियो ना पूरी देखा करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराया करो बे। राम राम।